हाय गाइस, गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप उम्मीद करते सब? हैं बहुत अच्छे होंगे आप। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है ताज़ा तरीन अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ है। न्यूज़ कुछ है कि चाइना इज डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान इकोनॉमी विद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और भाई इकोनॉमी तो यहाँ पे वैसे हो चुकी है ही नहीं वैसे लेकिन देखा जाए तो। रही सही कसर अब पूरी होने जा रही है। एंड और कसूर इसमें चाइना का नहीं, कसूर हमारा ही है। तो चाइना को हमने ब्लेम नहीं कर रहा दावत है। दी है कि आओ बजाओ हमारी। तो देखते हैं गाइस आपके साथ ये वीडियो, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को दें इसमें तो सब्सक्राइब। शेयर जरूर कीजिएगा। तो यार सब्सक्राइब आप इतना स्लो कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों स्लो कर रहे हैं। जल्दी सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं तभी को सब कुछ नहीं कॉस्ट है। और पता नहीं 3 लाख तक कब हम होने पहुंचे। हाय हाय वो देखो ख्वाब ही बन गया मुझे तो लगता है, पता नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, आपके साथ देख लेते हैं वीडियो। नमस्कार अने वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में देखो वाइज उसको कहते हैं काफी बार जो दूसरों की गलती से सीख ले। नाउ रिसेंटली आप अगर देखो तो पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही है ये अपने आप में एक लेसन है इंडिया के लिए। पाकिस्तान में आज के समय डिस्कस किया जा रहा है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान ने साइन कर लिया था चाइना के साथ, शायद ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है। और ये एक्चुअली एक लेसन है इंडिया के लिए भी कि जिस तरीके से रिसेंटली हमने RCEP जो अपने आप में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जिसमें चाइना भी इन्वॉल्व था, उससे हमने खुद को पुल आउट कर लिया था। फ्यूचर में भी हमें एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए चाइना के साथ। ना अगर हम पाकिस्तान का डिजास्टर्स एग्जांपल ले तो यहाँ पर आप देखोगे इस देश की जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं उनमें से मेन ये है कि पाकिस्तान पर कर्ज बहुत ज्यादा है, इनकी करेंसी रिकॉर्ड लेवल पर क्रैश कर गई है। इमरान खान ने अपने टेन्योर में पाकिस्तान की करेंसी 70% डुबा दी है। अभी आज के समय आप अगर देखें तो $1 इज इक्वल टू रफली 178 पाकिस्तानी रुपी। और अभी भी फिच ने कहा है कि ये जो इनकी करेंसी है और जरा गिरेगी 2022 में मोस्ट प्रॉब्ली आपको $1 200 पाकिस्तानी रुपी के आसपास दिखेगा। अब इस सब के अलावा जो पाकिस्तान के फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं इनकी एपेक्स टैक्स अथॉरिटी के, ये भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान आज के समय ये तो बहुत दिनों से वो लोग हैं जो पाकिस्तान के रिजर्व्स, पाकिस्तान की इकोनॉमी को इंटरनली स्टडी कर चुके हैं। जैसे ही नौकरी छूटी बाहर निकले, ओपनली अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान लिटरली एक बैंकरप्ट कंट्री है। और अब पाकिस्तान में आज के समय एक जेन्युइन डिस्कशन हो रहा है कि ये लोग इस स्थिति में आ कैसे गए। इसका ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़ा रीजन तो ये है कि इन्होंने रीजन में अपना ट्रेड कभी इंक्रीज किया नहीं। दूसरा बड़ा रीजन अब ये लोग ये मान के चल रहे हैं कि शायद चाइना हमारे देश को खा रहा है। लिटरली आज के समय यहाँ पे आप देखोगे ये पाकिस्तान का ही आर्टिकल है, यहाँ पर लिखा है इज चाइना ईटिंग पाकिस्तान विद द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आज से कई साल पहले 2012 में पाकिस्तान ने बहुत ही बहादुरी का काम किया जो इंडिया भी अभी तक नहीं कर पाया है। इन लोगों ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर चाइना के साथ। इसके पीछे क्या लॉजिक था मुझे पता नहीं। आई मीन ज्यादातर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं समझाऊंगा कि उन्होंने उस वक्त क्या सोचा था, मगर ये एक बहुत ही फूलिश डिसीजन था, नहीं करना चाहिए था। हम लोग भी नहीं करते, बट पाकिस्तान ने उस वक्त 2012 में सोचा कि परहैप्स ये करना एक अच्छा आइडिया होगा। मोस्ट प्रॉब्ली अगर मैं यहाँ पे सोच के देखूं तो चाइना का भी प्रेशर रहा होगा। इन्होंने कहा होगा कि हम जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके अंडर आपके देश में जो इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं उसके बदले में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करो, जो चाइनीज कंपनीज हैं उनको अनलिमिटेड एक्सेस दो अपनी मार्केट का। अब रीजन खैर जो भी रहा हो, तब से लेकर अब तक हमने ये देखा है कि पाकिस्तान चाइना का जो ट्रेड है ये रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ा है, बहुत ही तेजी से इंक्रीज किया है। मगर मुझे बहुत ही फनी लगता है जब भी चाइना का सरकारी मीडिया इस पर एक आर्टिकल पब्लिश करता है। ऑलमोस्ट हर 2-3 साल में एक आर्टिकल आ जाता है कि नया रिकॉर्ड हमने छू लिया है पाकिस्तान चाइना ट्रेड में, हमारा ट्रेड अब नए लेवल पर पहुंच चुका है। मगर आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो कुछ नंबर्स नहीं लिखे होते। आई मीन लिटरली पूरे आर्टिकल में आप अगर देखोगे तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो है, जिसको पता नहीं क्यों ये लोग अलग से हाईलाइट करते हैं, जो टोटल आज के समय ट्रेड है पाकिस्तान और चाइना का, उसका यहाँ पर कोई मेंशन होता नहीं है। और रीजन इसका ये है, जब पाकिस्तान चाइना आपस में ट्रेड करते हैं तो बहुत ही मैसिव ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़ता है पाकिस्तान को। अब यहाँ पर आप कहेंगे कौन सी नई बात है, हम भी फेस करते हैं। चाइना एक इतना ज़्यादा अग्रेसिव एक्सपोर्टर है कि इवन इंडिया और चाइना जब आपस में ट्रेड करते हैं बिना ट्रेड एग्रीमेंट के, अभी तो ट्रेड एग्रीमेंट है नहीं हमारे बीच में, बहुत सारे हमने टैरिफ लगा रखे हैं उनके प्रोडक्ट्स पर, तब भी आप अगर देखो तो जो $100 बिलियन का ट्रेड होता है उसमें मैसिव फायदा होता है चाइना को। पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था विद चाइना ये $44 बिलियन का था। मगर यहाँ पे फर्क आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का। इंडिया एक बार को ट्रेड डेफिसिट झेल सकता है क्योंकि हमारे सेंट्रल बैंक के पास बहुत सारे डॉलर है।
इंडिया आप अगर देखो तो दुनिया में 4th हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज वाला देश है। इस पर रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी कहा है कि इंडिया हैज द 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। $650 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं हमारे पास। वेराज पाकिस्तान को आप अगर देखो तो रफली इनके जो फॉरेक्स रिजर्व है झूलते रहते हैं, कभी $15 बिलियन, कभी 20-22 बिलियन डॉलर्स। उसमें भी बहुत सारा पैसा जो फॉरेन एक्सचेंज के नाम पे ये काउंट करते हैं, ये एक्चुअली उधार का पैसा है फ्रॉम दी OIC कंट्रीज, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की कंट्रीज हैं। वो काफ़ी बार थोड़ा बहुत लोन देती है पाकिस्तान को ताकि इनकी इकोनॉमी थोड़ी बहुत फ्लोटिंग रहे। तो इंडिया एक बार को जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ ये झेल लेता है। पाकिस्तान नहीं झेल पाता क्योंकि इनके पास डॉलर्स है ही नहीं। और सिंस ये जब भी ट्रेड करते हैं चाइना के साथ, इनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स, करीब 8 से लेकर 9 बिलियन डॉलर्स एनुअली चले जाते हैं चाइना में। इससे क्या हो रहा है कि इनका ट्रेड डेफिसिट और जरा बड़ा होता जा रहा है और इनका जो लगातार और जरा क्रैश करता जा रहा है। नाउ यहाँ पर आप कह सकते हैं ओके ठीक है, अगर चाइना पाकिस्तान के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है और इश्यूज को लेकर, तो सीधा सीधा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। इशू क्या है? देखो प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मॉडिफाई करना तो दूर की बात है, इसका सेकंड फेज आ रहा है। इसी को लेकर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नर्वस है कि चाइना कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ना कर दे, वो खा जाएगा। क्योंकि जो पहला फेज था पाकिस्तान 2005 में जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, इन्होंने ये डिसाइड किया कि 2012 में साइन करेंगे फेज 1, पहला फेज इस FTA का। उसके बाद जो दूसरा फेज है वो कंक्लूड करेंगे 2024 में। और उसके बाद दोनों कंट्रीज का टारगेट ये है कि इनका जो आपस में ट्रेड है ये $20 बिलियन तक होना चाहिए। पहुंच तो जाएगा ट्रेड, मगर फायदा क्या है पाकिस्तान को जब इसमें से $13 बिलियन जो है ये ट्रेड डेफिसिट बन के खड़ा हो जाए, ये पैसा डॉलर्स में पाकिस्तान से बाहर निकल रहा हो। तो अब इसलिए इनका जो मीडिया है, जो यहाँ पर इनके इकोनॉमिस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो डिफ़िकल्ट ये बातचीत है चाइना के साथ करनी होगी। ऑब्वियसली इसमें चाइना नाराज़ भी हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी CPEC की जो प्रोग्रेस है बहुत स्लो चल रही है। इस बीच अब पाकिस्तान ये भी कहे कि जो अपना FTA है इसको मॉडिफाई करो, तो मोस्ट प्रॉब्ली इससे चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम ट्रेड सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर होते हैं। और कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान ने यहाँ पर रियलाइज ये कर दिया है कि चाइना में देखो एक्सपोर्ट करके आप जीत नहीं सकते। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि चाइना की मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एक तो चाइना की खुद की कंपनीज हैं वो बहुत स्ट्रांग है, उसके अलावा चाइना ने बहुत से और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं कई देशों के साथ। जो RCEP है उसके अंदर आप अगर देखो तो आसियान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कई और देश हैं, उनको ओपन एक्सेस है चाइनीज मार्केट का। तो जब पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जाते हैं चाइना में तो उनको कम्पीट करना पड़ता है आसियान कंट्रीज़ के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, वेरियस और कंट्रीज़ के साथ। तो ये काम ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरीके से इंडिया ने रिसेंटली एक इशू रेस किया है जापान के साथ, जो प्रॉब्लम पाकिस्तान फेस कर रहा है चाइना के साथ, कुछ हद तक जो सेम प्रॉब्लम है हम फेस कर रहे थे जापान के साथ, बहुत ही छोटे स्केल पर। और अगेन हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है ये भी काफ़ी स्ट्रांग है। मगर इंडिया और जापान ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था उसका बेनिफिट सिर्फ जापान को हो रहा था, इंडिया को बहुत कम बेनिफिट हो रहा था। तो इंडिया ने अब ओपनली कह दिया है कि बैलेंस ट्रेड के लिए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसमें कुछ बदलाव करने होंगे, चाहे जापान हमको जितना लोन देता हो, जितना बड़ा पार्टनर हो। इस इशू को लेकर इंडिया ने ओपनली ये जो बात है जापान के साथ रख दी है। और मोस्ट प्रॉब्ली आपको दिखेगा कि इन द फ्यूचर के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जापान के साथ हमारा, उसमें कुछ बदलाव आपको दिखेंगे। तो अब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इमरान खान ये FTA का इशू चाइना के सामने रेस करेंगे या फिर पाकिस्तानी बस इस पर आर्टिकल्स पब्लिश करते रहेंगे कि चाइना पाकिस्तान आर्टिकल्स आते रहेंगे और कुछ भी नहीं हो सकता। पब्लिक चिल्लाती रहेगी फिर चुप कर जाएगी। कोर्सेज हैं इनमें एनुअल प्राइस हाइक आने वाला है, इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं 23 तारीख को। 23 आप परचेज कीजिए। और ये है कि बात सबसे पहले करने के यार दुख तो मुझे, मैं तो आदी हो गई हूँ, मुझे तो दुख नहीं होता ये चीजें सुन के। ये बात है कि जब गालियां गुलियां हम दे देते हैं ना फिर थोड़ा सा रिलैक्स। एक चीज होती है कि जो भी आपको सरप्राइज मिला, और एक चीज वो होती है जो आप डेली रूटीन में देख रहे होते हो। और जो पाकिस्तान के हालात है, जो पाकिस्तानी यहाँ पर रहते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है। और ये जो एक नई बात नहीं है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है या जो चाइना की हम बात कर लें, रज़ा भाई तो आराम से तुम तो टेबल हिला रहे हो इधर बैठकर। तो बात यह है कि चाइना की तो बात पाकिस्तान नहीं करेगा, पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि अपने रिलेशंस खराब करे। बात यहाँ पर पाकिस्तान जो इमरात की वो मीटिंग डिनाई करती थी ना, वो बहुत बड़ी गलती थी हमारी। अभी जो रिसेंटली हुई है वो डेमोक्रेसी समिट, अब वो तो छोड़ो यार, बहुत बड़ी बात थी वो भी, लेकिन वो भी चाइना को खुश करने के लिए उन्होंने डिनाई कर दिया।
लेकिन भी कर ही वहां पर वो देंगे। नहीं गए, पाकिस्तान वहां पर नहीं गया, तो पाकिस्तान को पूरी जाहिर सी बात है चाइना के साथ सिर्फ एक रिलेशन खराब नहीं होंगे, पाकिस्तान गिरवी है। और हाँ, ये हमें भी पता बात है कि यार यहाँ पाकिस्तान सारा पर डिपेंड चाइना पर है, ये भी नॉर्मल सभी बात को नहीं हो पता है। सकती। चाइना क्यों इतना उसका प्रेशर है पाकिस्तान पे, बिकॉज वो जानता है जो भी हालात है पाकिस्तान के, हम पूरा डिपेंड उन पर कर रहे हैं। बिल्कुल सही। हर मुश्किल वक्त में पता है जी चाइना हमारा दोस्त है, चाइना से हर चीज हम ले लेंगे, तो अगर इनके साथ फड्डा पड़ गया तो काम खराब हो हमारा जाएगा। मुल्क ही खत्म हो जाएगा, देखा जाए तो यही होना है। यही होगा, लोन वो देते हैं, रोड्स वो बनाते हैं, यहाँ पर जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके अभी आप ये प्रोडक्ट्स देख उनके हम लें। सारी यूज करते हैं। तो यही है। रिसेंटली जो CPEC है उसका काम बहुत स्लो चल रहा है, उनको उस चीज का भी बहुत गुस्सा है, उसने पाकिस्तान को उस चीज पे भी बोला है। सेकंड बात ये कर लें, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका सारा बेनिफिट चाइना ही का है। और जो पाकिस्तान पर पहले पाकिस्तान जितने कर्जे लिए हैं, ऊपर से उसका जो इंटरेस्ट है वो आपके सामने, जब से इमरान खान आया, जो पाकिस्तान की करेंसी है स्ट्रॉन्ग तो वैसे खैर पहले भी नहीं थी, लेकिन उम्मीद थी इन्होंने तो और ज्यादा गिरा दी। उन्होंने 70% और डॉलर 178 और फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही हैं। और 2023 तक सुनने को मिलता है कि भाई डॉलर 400 रुपए हो जाएगा $1। मतलब आप इमेजिन करें क्या हालात पाकिस्तान की होंगे। 22 पब्लिक जो है वो आधी तो वैसे खत्म हो जाएगी, आधी खत्म हो चुकी है ना जब से इमरान खान आ गरीब गए तो हैं। वैसे मर चुके हैं। और इमरान खान ने कहा था मैं आऊंगा और पाकिस्तान में कोई गरीब नहीं बचेगा। वाकई में गरीब का तो ना मतलब कि जुलूस निकाल दिया, सारी गरीब तो बेचारे मर रहे हैं तरफ तरफ कर, जो थोड़े से बच्चे हैं वो भी मर जाएंगे। और इस वक्त जो पब्लिक का एग्रेशन है ना, जो देखने को बाहर मिलता है, वो इतनी गालियां वो देते नहीं, हैं। मैं इस चीज को तो नहीं थक चुके हैं वो भी समझती। चीजें। हमारी जो अवाम है, जो एक सच है, उनको बहुत सी चीजों से अवेयर ही नहीं है, उनको बहुत सी चीजें लेकिन पता ही काफी लोग कहते नहीं हैं है। यार बस ये सब ना ढंगी डोल बजाते रहते हैं हमारे सामने, बस बेवकूफी बनाते आ रहे हैं, और हम अब बनते हमें आ किसी रहे पे हैं। एतबार नहीं करना। और हम बनते हैं। अच्छा, अब इनसे पूछो कि वोट किसको देना, तो उन्होंने कहा हम चोर को ही वोट देंगे, हाँ, भाई ये इसने भी हमें हाँ, रोटी देनी है। ये बहुत गलत तो ये भी चीज़ है। सोच एक गलत है। और दूसरी बात ये, जो भाई हमारी कौम है ना, हमारी अवाम पढ़ी लिखी नहीं है, उनका दिमाग, उनकी मेंटालिटी, उनका ध्यान, यार दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। और हम लोग, आप हमारा ट्विटर का ट्रेंड देख रहे क्या चल रहा है, आपको वहां से अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर अवाम कितनी पढ़ी लिखी है, इनमें कितनी चीजें हैं जो अकल वाली तो हैं। थोड़े बहुत लोग हैं वो चिल्लाते हैं, फिर वो चुप कर जाते हैं। जो मनेशपुर का डायलॉग था ना, ये पहले चिल्लाएंगे फिर चुप कर जाएंगे, यही हिसाब पाकिस्तान में है। और यार बात कर लें हम चाइना की, तो हम हमेशा कहते हैं कि फ्यूचर पाकिस्तान का उन्हीं का बहुत ही डार्क है और हुक्मरानी उन्होंने हम पर करनी है और चाइना ही का कब्जा होना है। और अब बात यह बदकिस्मती से पाकिस्तान अब भी उन पर डिपेंड होता आ, शुरू से तो आ रहा है, लेकिन अब भी थोड़ा सा समझ जाओ, सुधर जाओ। जिस तरह सर ने बोला कि इंडिया और जापान का वो सीन है, और देखिए अकलमंद वही होता है कि जो अगर खुद भी गलती कर रहा है फिर गलती से सीख लें, या अगर कोई और कर रहा है उसकी गलती से सीख लो। लेकिन पाकिस्तान ऐसा अंधा है, वक्त है कि नहीं थोड़ा सीखता। सा पीछे, हाँ नहीं लेकिन अब सीखता। वैसे तो वक्त यार यहाँ पे पता है एक चीज क्या, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इमरान खान की सरकार 5 साल की है, ठीक है, तो मुझे जैसे मैं ही मेरी ये 5 साल ही तो पूरे मैं कर कहूँ दिए यार 5 साल पूरे करना है, इधर से कर्जा ले लो, तो बस मुल्क चलता रहना चाहिए, बाकी जो 5 साल के बाद होगा वो देखा जाएगा। कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं अफसोस की बात है सोचता। कि ये भी नहीं कि हमारी कंट्री के लोगों के पास पैसा ही नहीं है, पैसा भी है लेकिन ये कि करप्शन इतनी हो जाती है कि घपले इतने ज्यादा पैसा कर किस देते काम हैं। का जब लोग टैक्स ही नहीं देते, टैक्स चोरा है यहाँ पर, ब्लैक मनी। टैक्स जो नहीं, जो टैक्स हम तो दे रहे हैं ना यार, टैक्स क्या चीज है? अगर हम माचिस भी खरीदते हैं तो उस पर भी हम यार, टैक्स एक वो टैक्स है और ये वो सबसे टैक्स ज्यादा कंट्री में यही टैक्स ज्यादा यार, वो तो एक गरीब से अमीर तक का भी होता है। ये जो दूसरे टैक्स की मैं बात कर रही हूँ, जो इतने बड़े बड़े टैक्स देने हैं, वो बहुत से कम लोग होते हैं जो रिकॉर्ड में आते हैं, वो अपना पैसा लेके यहाँ से बाहर चले जाते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स, वो जो गपले करते हैं, वो जो स्कैम्स करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। इमरान खान ने तो वादा किया था भाई वो नवाज शरीफ का सारा पैसा लंदन से पाकिस्तान तो ये तो वो किससे भी नहीं ला पिटे सकते। बातें हो गई, और ये मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को इस बात का पता चल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बात यह है कि यार इमरान खान आया है, इमरान खान पर सारा है कि उन्होंने आके जो मुल्क की धज्जियां उड़ाई हैं, नया पाकिस्तान के, हमें पुराना पाकिस्तान अच्छा लगता था, वो फिर भी बेहतर था इससे। जो अब के हालात है वो बहुत ही खराब चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर अब भी कोई स्टेप लेना चाहिए, लेकिन ये लेंगे नहीं, ये भी हमें पता है। पाकिस्तानी काफी मीडिया भी हद तक तो चिल्लाएगा, बर्बाद हो ही चुकी है, काफी हद तक, अब 90%। अगर बाहर भी निकलना चाहे तो चाइना धमकी देगा कि भाई पैसा रखो तो फिर निकलो यहाँ से। तो क्या और कर सकते हैं? पाकिस्तान ने कोई बात नहीं करनी इस टॉपिक हाँ, ये पर भी चाइना बात से, है। क्योंकि हमें पता है कि यार हालात बहुत खराब हो जाएंगे। कमीन इनका सीपैक है चाइना का जो पाकिस्तान में लगा हुआ है, और झगड़े हमारे सबसे हो रहे हैं एक हिसाब से, तो इस पाकिस्तान ने CPEC की क्यों वजह लिया? से। तो यही पाकिस्तान को अपना बेनिफिट बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान को फिर भी समझ नहीं आ रही। मैं यही कह रही हूँ, जो सरकार आती है ना, वो सिर्फ अपना सोचते है कि 5 साल मैंने कैसे और आवाम की नजर में अच्छा कैसे बनना है, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं देखते कि यार इसके हमें क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारी पब्लिक का वो economy घंटा पर। नहीं सोचते, वो सिर्फ अपना सोचते हैं कि हमें कितना बेनिफिट मिलेगा, हमें या इस अपना प्रोजेक्ट में भी, कितना जैसे अब पैसा देखो मिलेगा। जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके, वो कहते हैं फलां प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, फलां हमने क्या, अब इमरान खान आगे इसको कंटिन्यू कर रहा है, अभी नाम तो हमारा है ना,
इन चीजों से कुछ भी नहीं होता। हमारे मुल्क के यही हालात है, इसलिए हमारे बहुत पीछे हैं। और यहाँ पर कोई हमें लीडरशिप अच्छी, सीरियस, मेच्योर तरह की कोई मिली नहीं। बहुत एक नॉन से जोकर्स आके बैठ गए हैं, वो मुल्क को चला रहे हैं। और मुझे तो हैरत होती है, पता नहीं किस तरह मुल्क चल रहा है। अल्लाह की स्फूर्ति है, मतलब हालात दिए यहाँ पर। बट अभी इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं, इलेक्शंस भी आने ही वाले हैं। देखते हैं कि आगे मुल्क का क्या हाल होता है। मुल्क का फ्यूचर बहुत ज्यादा भयानक खतरनाक है। और क्या आप कहें, कभी कभी मैं सोचती हूँ बहुत ही अच्छा चांस है पॉलिटिक्स में जाने का भी, क्योंकि लेकिन वो बहुत अरसा इमरान खान की स्ट्रगल देख लो, 22 साल, चाहे जैसे भी प्राइम मिनिस्टर बन गए, 22 साल एक जिंदगी का हिस्सा उन्होंने लगा दिया। बहुत घटिया वहाँ की, और झूठ बोलना पड़ता है और रिस्पेक्ट भी नहीं है। पॉलिटिशियंस अगर आप लोग बहुत एक ऑनेस्ट हो, बहुत ही अच्छे हो, तो तब भी आपकी इज्जत है। वरना करप्शन अगर आपने करने, आप मुल्क का नाम बदनाम करना, फिर आप लोग घर बैठो, फिर वो चीज नहीं अच्छी लगती ना। तो पॉलिटिक्स में ये भी है कि यार झूठ बहुत होता है और हराम का बहुत कुछ होता है। और जो अच्छा काम बेचारा करने निकलता है उसको ठुश ठुश हो जाता है यहाँ पर। सो गाइज, आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और मुझे लगता है ये खबर आपके लिए भी नई नहीं होगी, आप लोग भी आदी हो गए हमारे मुंह से सुनकर। दुख होता है। लास्ट टाइम मैंने अभी न्यूज सुन रहा था, इंडिया ने S-400 मंगवा लिया। डोंट वरी, पाकिस्तान ने चाइना को S-500 लेगा पाकिस्तान रशिया से। नहीं जी, ये थोड़ी S-500 कब माने। तो पाकिस्तान ने चाइना से अभी राब्ता करना शुरू कर दिया। चाइना से हथियार आ रहे हैं। मतलब देखा यही चीजें हैं, देखा यही चीज है। मुकाबला करते हैं तो यार अपना नुकसान भी साथ देखो। अगर तुम लोग S-400 की बातें करो, आप लोग चाइना से बनवा लोगे तो पैसा, लेकिन मुकाबला करना है हमने, तो इसलिए तो उनसे मनवा रहे हैं। वो तो यार वो भी सोच रहा हूँ पैसा तो देना है। TLP पे अटैक किया, वो भी इतनी शर्म हमें भी आई थी कि वो मिसाइल चले ही नहीं वहां पर, वो भी मेड इन चाइना। तो वो कुछ टाइम पहले भी टेस्ट हुए थे चाइना के मिसाइल, उन्होंने काम ही नहीं किया था। ये मतलब बड़ी इस बात वक्त नहीं आप है। ये भी हिसाब लगा सकते हैं कि हमारी आर्मी पे भी काफी ज्यादा प्रेशर आ चुका है। मतलब एक हम जब सिस्टम कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल हम छोड़ेंगे, तो अब वो भी डर निकल चुका है इंडिया का कि यार ये लो जो करना है कर लो। हमारे पास S-400 आ गया, पाकिस्तान इतना ज्यादा पैनिक में आ चुका कि यार अब क्या करें। चले अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, बुरी मतलब बातें नहीं करनी चाहिए। फुट हो गया। चले लेट्स सी क्या होता है। मैं तो कहती हूँ अब कुछ भी हो, पाकिस्तान में है भी क्या, जो होता है होने दो। हम तो भी चाहते हैं जिंदगी तंग। आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, आप लोग अपने विचार कमेंट से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, बहुत ख्याल का, टेक केयर।